महल से मेरी क्यों बात हुई, या तो उनसे क्या बात हुई, क्यों मुझे उनसे बात करनी पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि मुझे उनसे बात करनी पड़ गई। तो अगर आपको सब कुछ जानना है तो ब्लॉग में बने रहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ज़्यादातर ख्याल रखिए। और अभी बस मैं जस्ट काम करके खाली हुई हूँ। मतलब अब जैसे जैसे मेरा टाइम पास आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि कुछ जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई है मेरी, उसको मैं समेट दूँ ताकि अगला पर्सन जब आए तो कोई उसको दिक्कत ना हो। तो मैं धीरे धीरे चीज़ें मैनेज कर रही हूँ जितना हो सक रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब एक एक दिन करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो चलिए ये सब बातें मैं कभी और करूँगी। ये ब्लॉग मेरा बनाने का ब्लॉग क्या है, बस थोड़ी बहुत बातें आपसे करनी थी। क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, जैसे किसी किसी चेक के चैनल पे होता है ना कि स्ट्राइक आ जाता है, तो इंस्टा पे यूट्यूब पे कई लोगों ने पूछा कि स्ट्राइक आपको किसने दिया था, या तो आपका स्ट्राइक कैसे हटा। तो स्ट्राइक मुझे जो नेहा तिवारी के होने वाले हस्बैंड थे, पता नहीं होने वाले हैं कि नहीं, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। और तो उन्होंने दिया था। क्यों? क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने उनका छोटा सा एक वीडियो क्लिप अपने चैनल पर डाल दिया था, जो कि नहीं डालना चाहिए था। ये होता है वैसे, को सब देते नहीं हैं, कभी कभी कोई दे देता है। जो भी हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों दिया था। लेकिन अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपको हटाने के 2-3 ऑप्शन होते हैं। तो मैंने सोचा पहला ऑप्शन मैं करके देख लेती हूँ। तो पहला ऑप्शन होता है कि जैसे आप जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है, आप उस बंदे को मेल करिए। अगर वो बंदा मान जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है, या तो फिर आप मतलब आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। वो कॉपीराइट अपने से हट जाता है, 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। उस बीच आपके चैनल पे कोई दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, ये भी होता है, तो नहीं आना चाहिए। तो मैंने दूसरा ऑप्शन नहीं चुना, मैंने उनको ही मेल किया सर डायरेक्ट कि आपने मेरे मतलब चैनल पे स्ट्राइक दिया है, तो मैंने आपका वीडियो बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था। तो अगर अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपना स्ट्राइक हटा लीजिए। तो सामने से उन्होंने इतना अच्छे से रिस्पॉन्स किया जिससे कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में हटा लूँगा। तो उन्होंने मतलब मैंने जैसे मैसेज किया, उसके 2-4 मिनट बाद उनका रिप्लाई आ गया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि क्योंकि पता है जो अपना चैनल चलाता है, चाहे उसका चैनल छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो मतलब सामने वाले को लगता है कि हाँ, उसके लिए उसका चैनल कितना मायने रखता है। क्योंकि स्ट्राइक आने से ना चैनल का जो इम्प्रेशन होता है, रीच होता है, जो ना सब धीरे धीरे डाउन होने लगता है, जो कि मैंने अपने चैनल पे खुद देखा। मेरा चैनल इधर भी अच्छा खासा ग्रो करने लगा था, लेकिन स्ट्राइक आने की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। चलिए कोई नहीं, मेहनत रहेगा तो चीज़ें आगे अच्छा खासा ग्रो कर लेंगी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में हटा दूँगा। फिर मतलब 2-4 दिन हो गया, उन्होंने कुछ किया नहीं, स्ट्राइक मेरा पड़ा ही था। फिर मैंने उनको मेल किया कि आपने अभी तक हटाया नहीं। तो वो शायद कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सॉरी भी बोला कि सॉरी मैं कहीं बाहर था, इसके लिए थोड़ा डिले हो गया। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि मान लीजिए गलती तो इसमें मेरी थी, लेकिन सामने वाला बंदा अगर नहीं कर पा रहा है टाइम से काम, उन्होंने सॉरी भी बोला। फिर उन्होंने मेरे चैनल वगैरह का लिंक भी मांगा, जो मैंने दिया। तो मतलब टाइम लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब की जो चीज़ें होती है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती कि फटाफट आप बोले तो 24 घंटे में हो भी गई, 24 घंटे में हट भी गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जो कि हम सबको पता है कि आजकल किसी काम में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन लगे होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। तो फिर उन्होंने मतलब सॉरी भी बोला 1-2 बार कि मतलब डिले हो रहा है, उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी। तो मतलब बीच में मुझे गुस्सा भी आ गया कि छोड़ यार, जाने तो मैं बोलूँगी नहीं। हटाना होगा तो भी ठीक है, नहीं हटाना होगा तो वो तो अपने आप हट ही जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मतलब स्ट्राइक हटवा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे खुद सामने से मैसेज किया कि मैंने मतलब जितने भी स्ट्राइक थे मैंने हटा दिए हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक करके उनको थैंक यू वगैरह बोला। तो अभी भी मैं मतलब दिल से, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो दिल से उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने स्ट्राइक हटवा दिया। क्योंकि नॉर्मली होता है ना, लोग हटाते नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, हटवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो होता है ना कि हम लोग बिना किसी बंदे को जाने जज करने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो बात वगैरह की है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि जिस मतलब जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें उनका भी हो रहा है कि ऐसे है वैसे है, ये फेम पाने के लिए, ऐसा करने के लिए, वो ऐसा करने के लिए। तो मुझे नहीं लगा कि वो बंदा वैसा है, क्योंकि यूट्यूब पे हमको नहीं लगा है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वीडियो वगैरह ज़्यादा डाल रहे होंगे।
खैर ये उनका पर्सनल मैटर, मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब जितना मैंने वो किया है, जाना है, तो उतना तो उस हिसाब से तो मुझे बंदा सही लगा है कि मतलब अपनी एक पहचान बनाने के लिए किसी की इज्जत को उछालने के लिए बोले, या तो बोले पब्लिक में ये बातें रखो। मुझे वो बंदा वैसा नहीं लगा। पता नहीं, अब तो लोग किसी के मुंह में जो भी आता है बोल सकते हैं भाई, आजकल कोई किसी को रोका नहीं है। तो बस मुझे यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटा, तो मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया कि मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटा और किसने लगाया था। तो जी सुमित महल ने लगाया था, जो कि नेहा तिवारी के होने वाले हस्बैंड ने। पता नहीं अब होने वाले हैं कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि चीज़ें कुछ ना, जैसे कि हाँ यूट्यूब पे भी लोग पूछते हैं, इंस्टा पे पूछते हैं, तो जिसके चैनल पे स्ट्राइक आता है ना, तो वो परेशान होता है, तो सोचता है कि कहाँ कैसे हेल्प मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि कैसे आपने हटवाया, तो मैंने तो अपना इस तरीके से हटवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, मतलब इधर उधर उतना वो इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ। बस जो चीज़ें, जैसे आप अगर आपका छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, तो भी अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हो और एक ही चीज़ घूम फिर के आपके होम पेज पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बोलना तो बनता है। तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मैंने बोली थी। तो चलिए, ये इसको ब्लॉग क्या कहेंगे। और हाँ, क्योंकि अभी मेरा ब्लॉग छोटा छोटा ही जा रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धृति और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है, कुछ दिक्कतें मुझे हो ही जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना जितना भी मेरा काम है ना, मैं उसको पूरा समेट लूँ, ताकि जब टाइम आए तो ये ना रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, धृति उस टाइम किसी को देखना ही पड़ेगा। तो धृति का कपड़ा वगैरह, जैसे ठंडी का इधर रहता है, गर्मी का उधर रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ अपना भी, धृति का, पतिदेव का, सबका मैनेज कर लूँ, ताकि जो भी जिसको जो चाहिए वहाँ से वो मिल जाए। तो वो धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी आज कपड़ा वगैरह ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो ये अब रजाई वगैरह, भाई पता है कि ठंडी का मौसम आ रहा है, तो उसका कवर वगैरह मैंने सब कुछ धुल दिया है। तो चलिए, अगर आप लोग को क्लियर तो अब हो ही गया होगा कि किसने स्ट्राइक दिया था और क्यों दिया था, किसकी गलती थी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो चलिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए प्लीज़, अपने बच्चों का ज़्यादा केयर करिए भाई। आजकल बच्चों के साथ बहुत ही वो हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, बच्ची इतना रो रही थी, मतलब समझिए तो एक तरीके से अगर बंदा सही नहीं मिलता तो बच्ची का क्या होता है भगवान ही जाने। तो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।